नमस्कार साथियों, देवी चिकन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बिहार फायरमैन का तैयारी कर रहे हैं तो मैं आने वाले 35 से 40 दिनों के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाली है। तो हम आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको हर हाल में 50 में से 35 सही करना है। तो आपका बिहार फायरमैन परीक्षा में के लिए आप काफ़ी मजबूत माने जाएंगे। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में आप कितना सही कर पा रहे हैं वो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। और अगर साथ में कोई अगर डाउट हो कोई भी प्रश्न को लेकर, ठीक है, तो वो भी आप मुझे प्रश्न कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, आप देख सकते हो कि प्रश्न संख्या 1 में है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है। आपको हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड दिया जाएगा। आप 5 सेकंड के अंदर आप आंसर करेंगे। तो प्रश्न है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है। किसने लिखा है? आंसर होगा प्रदीप, ऑप्शन सी प्रदीप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। प्रश्न संख्या 2 में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो आंसर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन ए राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 3 लेंगे। निम्नलिखित में किस महापुरुष को भारत रत्न नहीं मिला। प्रश्न संख्या 3 में किस महापुरुष को भारत रत्न नहीं मिला। तो दोस्तों, किन्हें नहीं मिला, आंसर बताएंगे। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी को नहीं मिला है भारत रत्न। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, उत्सव बैसाखी किस राज्य से संबंधित है। उत्सव बैसाखी किस राज्य से संबंध है। तो ये आपके ऑप्शन सी, पंजाब राज्य से, पंजाब राज्य से। चलिए प्रश्न संख्या 5 में, असम विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। असम विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। कितनी है? ऑप्शन ए 126, ऑप्शन ए 126। चलिए प्रश्न संख्या 6 में, पुस्तक वार एंड पीस के रचनाकार हैं। कौन है? आंसर होगा ऑप्शन डी, लियो टोलस्टॉय। आंसर होगा ऑप्शन डी, लियो टोलस्टॉय। चलिए प्रश्न संख्या 7 में, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए, फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन ए, फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए प्रश्न संख्या 8 में, निम्नलिखित में से किसका आँख सबसे बड़ा होता है। निम्नलिखित में से किसका आँख सबसे बड़ा होता है। घोड़ा का होता है। ऑप्शन डी, घोड़ा का। ठीक है, ऑप्शन डी, घोड़ा का सबसे बड़ा आँख होता है। चलिए प्रश्न संख्या 9 में, असम में कुल कितने राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य हैं। असम में कुल कितने राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य हैं। कितने हैं? टोटल आपके 11 हैं। ऑप्शन बी आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 में, असम में अभी कितने तेल परिष्करण संयंत्र कार्यरत हैं। कितने हैं? अभी 4 हैं। ऑप्शन सी 4। प्रश्न संख्या 11 में देखेंगे हम, प्रथम फिल्म जो आया था, प्रथम भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है। इसके निर्माता कौन है। तो आंसर होगा दादा साहेब फाल्के। ठीक है, ऑप्शन ए, दादा साहेब फाल्के। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो दूरी का है। ऑप्शन बी, दूरी का है।
चलिए प्रश्न संख्या 13 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का विरवादार अपर रूप है? कार्बन का विरवादार अपूर्ण रूप है। आंसर होगा काजल, ऑप्शन डी काजल। चलिए प्रश्न संख्या 14 में, निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो हीरा के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, घरेलू उपयोग में आने वाली चीनी में पाया जाता है। घरेलू उपयोग में आने वाली चीनी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? चीनी में क्या पाया जाता है? सुक्रोज। ठीक है, ऑप्शन सी सुक्रोज। चलिए प्रश्न संख्या 16 में, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा मालीगांव, ऑप्शन बी। आंसर होगा ऑप्शन बी मालीगांव। प्रश्न संख्या 17 में, सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह स्थित है। सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है, कौन सा है? बुध है। चलिए ऑप्शन ए होगा, बुध है। प्रश्न संख्या 18 में, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? पर्वत शिखर कहाँ स्थित है कंचनजंगा का? तो आंसर होगा सिक्किम, ऑप्शन ए सिक्किम। ऑप्शन ए सिक्किम। चलिए प्रश्न संख्या 19 में, एथेंस कहाँ स्थित है? एथेंस कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी ग्रीस में। चलिए प्रश्न संख्या 20 में, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? चलिए इसका आंसर बताएंगे। कौन करता है? असम करता है। ठीक है, असम करता है। सॉरी, थोड़ी सी मेरा टच जो है वो हैंग हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 में देखेंगे, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? चीन असम के किस दिशा में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर दिशा में। आंसर होगा ए, ऑप्शन ए उत्तर दिशा में। चलिए प्रश्न संख्या 22 में, पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन है? पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, वायु का दाब किसके कारण होता है? वायु का दाब किसके कारण होता है? आंसर बताएंगे, घनत्व के कारण होता है, ऑप्शन ए घनत्व के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 24, बच्चों की सबसे पुरानी पत्रिका निम्नलिखित में से कौन है? बच्चों की सबसे पुरानी पत्रिका निम्नलिखित में से कौन है? आंसर होगा ऑप्शन सी चंदा मामा। आंसर होगा ऑप्शन सी चंदा मामा। प्रश्न संख्या 25 में देखेंगे, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। वायुमंडलीय दाब मापने का क्या पैमाना होता है? ऑप्शन डी बैरोमीटर। ऑप्शन डी बैरोमीटर। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं, जिसे हम कोशिका भी कहते हैं? कितने होते हैं? 1 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी 1 होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 27 में, नागालैंड भारत की विधिवत राज्य कब बना? नागालैंड भारत की विधिवत राज्य कब बना? ऑप्शन डी 1963 ईस्वी में बना। ठीक है,
और भारत की एक ऐसा मात्र राज्य है जहाँ पे कि इंग्लिश बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका जो लैंग्वेज है, क्षेत्रीय लैंग्वेज, यहाँ इंग्लिश बोला जाता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 28 में देखेंगे, हॉकी खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी टीम में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। ऑप्शन डी 11 प्लेयर। प्रश्न संख्या 29 में, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? कौन सा है? मालीगांव। ठीक है, आंसर होगा मालीगांव। ऑप्शन ए मालीगांव। प्रश्न संख्या 30 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सभापति होते हैं? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सभापति होते हैं? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 31 में देखेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो जो कौन सा पद दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं। जो उस स्टेट का जो गवर्नर होते हैं वो दिलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। प्रश्न संख्या 32 में देखेंगे, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन करता है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस होता है जो कि फ्रिज के अंदर को जो वातावरण है काफ़ी ठंडा रखता है? कौन सी गैस होता है? वो फ्रियोन होता है। ऑप्शन बी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? प्रश्न संख्या 33 में, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? आंसर होगा ऑप्शन बी जे थॉमसन। आंसर होगा ऑप्शन बी जे थॉमसन। प्रश्न संख्या 34 में देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व के विचार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? प्रश्न हम फिर से बोल देते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन डी आयरलैंड से लिया गया है। प्रश्न संख्या 35 में देखेंगे, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई? प्रश्न संख्या 35 में, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 1989 में। 1989 में। चलिए प्रश्न संख्या 36 देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? कौन सी आर्टिकल के माध्यम से राज्यों में राष्ट्रपति अपना शासन लागू करते हैं? कौन सी? तो धारा 356 लगाया जाता है। ऑप्शन ए धारा 356। चलिए प्रश्न संख्या 37 में, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? कौन करता है? आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये ऑप्शन बी कोसी नदी। बिहार जो है दोस्तों पानियों से हमेशा जुझा रहता है, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। हम बिहार वाले लोग काफ़ी परेशान रहते हैं बाढ़ से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 39 में देखेंगे, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यह अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन डी अहमदाबाद को। प्रश्न संख्या 40 में देखेंगे, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह वाई.बी. चौहान थे। ऑप्शन सी वाई.बी. चौहान। यह वाई.बी. चौहान थे। प्रश्न संख्या 41 में, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का का। ऑप्शन बी हरिहर एवं बुक्का का। प्रश्न संख्या 42, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत का किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत का किस राज्य
को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? चलिए बताएं। तो यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन बी इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। ठीक है। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो स्वतंत्र अवस्था में क्या पाया जाता है? यह सल्फर पाया जाता है। ऑप्शन बी सल्फर पाया जाता है। चलिए 45। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो यह टाइटेनियम है। ऑप्शन डी टाइटेनियम। चलिए प्रश्न संख्या 46 में देखेंगे। पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रग्रहण के समय। आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रग्रहण के समय। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो यह स्टील में अधिक होती है। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 48 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित असम के ख्याति प्राप्त फिल्म निर्माता निर्देशक हैं। कौन से हैं असम के? बताइए। तो कौन से हैं? डॉक्टर भूपेन हजारिका। ठीक है, डॉक्टर भूपेन हजारिका। प्रश्न संख्या 49 में देखेंगे। असम का कौन सा नगर अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों का प्रवेश द्वार भी है? कौन सा है प्रवेश द्वार? तो ये डिब्रूगढ़ है। डिब्रूगढ़ है। ऑप्शन डी डिब्रूगढ़ है। प्रश्न संख्या 50 में देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो यह प्रश्न संख्या इसका ऑप्शन हो जाएगा जोराहट। ऑप्शन ए जोराहट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोराहट। तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न था। मैं नेक्स्ट पार्ट में आऊँगा कुछ नए सेट के साथ। तो दोस्तों अगर आप कितना इसमें सही कर पाए हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके जब तक एग्ज़ाम नहीं होते बिहार फायरमैन का तब तक आपको सेट डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराई जाएगी। और साथ में बिहार पुलिस से रिलेटेड, बिहार के सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड कराई जाती है इस चैनल पे। तो चलिए दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।